नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे सेरीकल्चर की। ठीक है, आज हम लोग किसकी बात करेंगे? सेरीकल्चर की। इसको हम लोग बोलते हैं रेशम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेशम कीट पालन। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन। ठीक है, इससे भी जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन जिन टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टॉपिक इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे। और जो लोग IBPS FO मेंस के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए ये जो एलाइड सब्जेक्ट वाली सीरीज है, ठीक है, जो जिसमें माइनर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, और आपका जो लाइक कल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, ये सारी सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्शन यहीं से होता है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइए। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच सिल्क इज नोन फॉर इट्स नेचुरल गोल्डन कलर। ठीक है, कौन सी सिल्क को उसके नेचुरल प्राकृतिक गोल्डन कलर के नाम से जाना जाता है? टसर सिल्क को, मूगा सिल्क को, इरी सिल्क को, मलबरी सिल्क को, या आर्टिफिशियल सिल्क को? अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा मूगा। ठीक है, जो मूगा सिल्क होता है, इसको नेचुरल गोल्डन कलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो इसका ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर कई सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आपका लैक कल्चर में हो गया, ठीक है, उसका क्या होता था? हेमी पटेरा होता था। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? लेपिड। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, IBPS FO मेंस में। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसका फाइलम क्या हो जाएगा? फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा सभी का होता है, क्लास सभी का इंसेक्टा हो जाएगा। ठीक है, इंसेक्ट का क्लास क्या हो जाएगा? इंसेक्टा हो जाएगा। ऑर्डर से चेंज होता है, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? लेपिडोपटेरा हो जाएगा। ठीक है, जितने भी सिल्क वर्म है उनका सबका ऑर्डर क्या हो जाएगा? लेपिडोपटेरा हो जाएगा। फैमिली की बात करते हैं, फैमिली बॉम्बिसिडी हो जाएगी। ठीक है, जीनस बॉम्बिक्स और स्पीसीज मोराई। ठीक है, जीनस क्या हो जाएगा? बॉम्बिक्स और स्पीसीज बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, तो अगर बात करें, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोपटेरा, फैमिली बॉम्बिसिडी, जीनस बॉम्बिक्स और स्पीसीज बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, इतना चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी सिल्कवर्म? जो मलबरी रेशम कीट होता है उसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है फिलोसेमिया रिसिनी, एंथ्रिया एस्मेंसिस, बॉम्बिक्स मोराई, एंथ्रिया माइलिट्टा, या अटैकस एटलस। तो अगर राइट आंसर की बात करें, मलबरी सिल्क वर्म है तो इसका हो जाएगा बॉम्बिक्स मोराई। क्या हो जाएगा? बॉम्बिक्स मोराई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? बॉम्बिक्स मोराई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें रिसिनी, ठीक है, रिसिनी का क्या हो जाएगा? इरी, रिसिनी। साउंड कराना, रिसिनी को अगर पढ़ते हैं रिसिनी, इरी, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। एंथ्रिया असमेंसिस की बात करें, ये मोगा का हो जाएगा। इसका होगा मोगा सिल्कवार्म हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मोगा सिल्कवार्म का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? एंथ्रिया असमेंसिस। ठीक है, एक होता है एंथ्रिया माइलिट्टा, ये होता है टसर सिल्कवार्म का। इसका टसर जो सिल्कवार्म होता है, रेशम कीट होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एंथ्रिया माइलिट्टा। टसर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जो टसर होता है ये ट्रॉपिकल के लिए होता है। किसके लिए होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए। और एक होता है ओक टसर। क्या होता है? ओक टसर होता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है एंथ्रिया पॉलीवेरा। एंथ्रिया पॉली पॉलीवेरा। ठीक है, एंथ्रिया पॉलीवेराई, एंथ्रिया पॉलीवेराई। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एंथ्रिया पॉलीवेराई। ठीक है, तो इतनी चीज हमने ध्यान रखी। इसका राइट आंसर अगर बात करते हैं, इसका राइट आंसर बॉम्बिक्स मोराई हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टेबल में सारा कुछ है जो भी एग्जाम में इससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इसी टेबल से बनते हैं। ठीक है, इसमें आपका होस्ट प्लांट भी इस टेबल में है, कलर भी इस टेबल में है, इंसेक्ट भी इस टेबल में है, कॉमन नेम क्या है, एरिया कहाँ है, सारे के सारे क्वेश्चन अगर बनते हैं
तो 90% क्वेश्चन इसी टेबल से आपके बन जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें मलबरी सिल्कवर्म, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स मोराई होता है। ठीक है, होस्ट प्लांट क्या होगा, मलबरी हो जाएगा, मलबरी। ठीक है, सहतूत। टसर सिल्कवर्म की बात करते हैं, एंथ्रिया माइलिट्टा। इसका साइंटिफिक नेम क्या, अभी मैंने आपको बताया था, एंथ्रिया माइलिट्टा होता है। इसके लिए जो प्लांट होता है वो कौन सा होता है, असन और अर्जुन। ठीक है, क्या होता है, असन और अर्जुन का होता है। अभी मैंने बताया था ये ट्रॉपिकल टसर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल टसर। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रॉपिकल टसर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ओक टसर, एंथ्रिया पॉलीवेराई होता है। तीसरा इरी होता है, साइनेंथिया रिसिनी हो जाएगा। ठीक है, मूगा सिल्क की बात करते हैं, एंथ्रिया एस्मेंसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथ्रिया एस्मेंसिस हो जाएगा। ठीक है, होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो इसके लिए क्वेश्चन आगे आपका रखा हुआ है, होस्ट प्लांट उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग केवल साइंटिफिक नेम डिस्कस करते हैं, मलबरी, बॉम्बिक्स मोराई, टसर, एंथ्रिया माइलिट्टा, ओक टसर, एंथ्रिया पॉलीवेराई, इरी, सेमेविया रिसिनाई। ठीक है, मोगा, एंथ्रिया एस्मेंसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इरी सिल्क इज ए ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट लीव्स। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इरी जो सिल्कवर्म होता है, इरी सिल्कवर्म, इरी सिल्कवर्म, अभी मैंने इसका साइंटिफिक नेम जो बताया था आपका, इसमें क्या था, रिसिनी था। क्या था, रिसिनी था। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या था, रिसिनी था। उसका जो है साइंटिफिक नेम ऐसे याद, रिसिनी याद रखिए, उसका नाम हो जाएगा इरी से। ठीक है, तो अगर बात करते हैं किस प्लांट की लीफ से ये ऑब्टेन किया जाता है, मतलब उसको प्राप्त किया जाता है, मलबरी से, कास्टर से, ओक से, मैंगो से, जामुन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टर। ठीक है, जो कास्टर का जो प्लांट होता है, कास्टर के प्लांट की लीव्स पे जो है कौन होता है, इरी सिल्कवर्म जो होता है ये पाया जाता है। ठीक है, कास्टर को बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जो अरंडी देखते हैं ना, अरंडी के जो कास्टर का ऑयल होता है, ठीक है, उसी का जो प्लांट होता है उसी की लीफ पे हम लोग क्या पाते हैं, इरी सिल्क को पाते हैं। ठीक है, उसी पे इसका जो है पालन किया जाता है। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है आगे देखते हैं, कास्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन से प्लांट से कौन सा सिल्कवर्म जो है संबंधित है। अगर हम बात करते हैं मलबरी की, ठीक है, जो मलबरी सिल्कवर्म है वो मलबरी से, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहतूत बोलते हैं। ठीक है, टसर की बात करते हैं, टसर जो है असन और अर्जुन, अर्जुन का प्लांट देखे ना, तो जो असन और अर्जुन के प्लांट पे होता है वो कौन सा होता है, टसर हो जाएगा। कौन सा, ट्रॉपिकल वाला। कौन सा टसर, ट्रॉपिकल वाला। ठीक है, ओक टसर की बात करते हैं, ये ओक प्लांट पे, तो नाम से ही पता चल रहा है, इरी, इरी कास्टर लीफ से। ये यही क्वेश्चन आपका था, जो इरी था, इरी सिल्कवर्म, वो किस प्लांट की लीफ पे हमें ऑब्टेन किया जाता है या पाया जाता है, किस पे पाया जाएगा, कास्टर लीफ पे। मूंगा की बात करते हैं, मूंगा जो है सोम और सैलो, ठीक है, दो प्लांट पे पाया जाता है। इससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये जो दो टेबल्स हैं, ठीक है, और ये कॉमन नेम वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो टेम्परेट टेम्परेट टसर है, ठीक है, जैसे जो ओक टसर है इसको टेम्परेट बोला जाता है, और जो नॉर्मल टसर सिल्क है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल टसर बोलते हैं। ठीक है, पॉलीवेराई टेम्परेट हो जाएगा, और माइलिट्टा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल टसर हो जाएगा। ठीक है, मूगा, एंथ्रिया असमेंसिस, ये सोम और सैलो पे होता है। मूगा किस पे होता है, सोम और सैलो पे होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कस्टर पे होता है वो होता है इरी, मलबरी पे कौन सा हो जाएगा, मलबरी पे मलबरी सिल्कवर्म, ठीक है, बॉम्बिक्स मोराई। अगर ओक की बात करते हैं, ओक टसर हो जाएगा, ओक टसर हो जाएगा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओक टसर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंथ्रेसिया पॉलीवेराई। ठीक है, एंथ्रेसिया पॉलीवेराई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एंथ्रिया माइलिट्टा। अभी मैंने आपको बताया था एंथ्रिया माइलिट्टा का क्या होता है, टसर सिल्कवर्म होता है, ईरी होता है, मूंगा होता है, मलबरी होता है, ओक होता है। अगर एंथ्रिया माइलिट्टा है, ठीक है, टसर दो है, ओक टसर, टसर सिल्कवर्म। अगर माइलिट्टा है, ठीक है, तो ये होगा टसर सिल्कवर्म का।
एंथ्रिया माइलिटा किसका हो जाएगा, टसा सिल्कवर्म। या इसको हम लोग बोल देते, अगर यहाँ पे लिखा होता व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल टसर नेम, तब भी क्या हो जाएगा, हो जाता टसर सिल्कवर्म या एंथ्रिया माइलिटा हो जाता। ठीक, अगर यहाँ पे टेम्परेट लिखा होता या लिखा होता एंथ्रिया पॉलीवेराई, एंथ्रिया पॉलीवेराई लिखा होता, तब हो जाता क्या, तब ओक सिल्कवर्म हो जाता, या इसे टेम्परेट बोलते, क्या बोलते, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते। तब क्या हो जाता, तब हो जाता हमारा ओक सिल्कवर्म। ठीक है, पॉलीवेराई और टेम्परेट दो से याद रखेंगे। पीटी, पीटी में क्या आ जाएगा, ओक आ जाएगा, जैसे पीटीओ याद रखिए। ठीक है, पी से पॉलीवेराई, टी से टेम्परेट, ओ से ओक। ठीक है, इसको पीटीओ याद रखिए, पीटीओ। चलिए, इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा टसर सिल्कवर्म। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, इंडिया, जापान, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना के बाद फिर नंबर आता है इंडिया का। ठीक है, चाइना के बाद फिर किसका नंबर आता है, इंडिया का। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा, चाइना, और सेकेंड पे कौन हो जाएगा, इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो लाइफ साइकिल होती है, जो जीवन चक्र होता है सिल्कवर्म का, ठीक है, वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या नॉन ऑफ दिस होता है। तो डायरेक्ट और एसेक्सुअल तो होगा नहीं। ठीक है, अब कंप्लीट इनकम्प्लीट में बात बचती है। तो जो कंप्लीट होता है, इसका राइट आंसर यही होगा। कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें होती है सिल्कवर्म में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 4 स्टेजेस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ठीक है, 4 स्टेजेस जिसमें पाई जाएंगी, जिसकी लाइफ साइकिल में वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और जिसमें किसी भी स्टेज की कमी होगी वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी। तो इसमें पाया जाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या पाया जाएगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सिल्कवर्म जो है पत्तियों पे अपना क्या देता है, एग देता है। ठीक, एग लेइंग पहले, सबसे पहले क्या होता है, एग लेइंग होता है। ठीक है, एग लेइंग होगा सबसे पहले। जब जब एग लेइंग होगा, उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे एक किस में बदलेगा, लार्वा में। छोटे छोटे कीटों में ये धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वा। और लार्वा के बाद, ठीक है, लार्वा के बाद ये धीरे धीरे क्या, वो ऊपर कोकून बना लेते हैं। ठीक है, कोकून का मतलब एक आवरण बना लेते हैं। ठीक है, और उस आवरण से निकलने के बाद जो भी इंसेक्ट निकलता है, उसका नाम, उसको नाम क्या दे दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है प्यूपा। ठीक है, एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया। और प्यूपा के बाद जो अगली स्टेज आती है, उसमें एडल्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें जो इंसेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, एडल्ट। इसीलिए 4 स्टेजेस बताई गई। ठीक है, जिसमें 4 स्टेजेस होंगी, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर आ जाएगा। और जो सिल्क वार्म आपका होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द फाइबर ऑफ सिल्क इज मेनली मेड ऑफ। जो फाइबर होता है, ठीक है, जो उसका रेशा रेशा होता है, वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, फाइब्रोइन से, लिग्निन से, कोलेजन से, इलास्टिन से। अब हम बात करेंगे जो उसके रेशे की। ठीक है, उसके रेशे की हम लोग बात करेंगे। तो जो सिल्कवर्म होता है, तो थोड़ा छोटा करते हैं। तो जो सिल्कवर्म होता है, ठीक है, उसमें 2 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। एक होता है फाइब्रोइन, फाइब्रोइन होता है, और एक होती है सीरिसिन। फाइब्रोइन होती है और एक क्या होती है, सीरिसिन होती है। ठीक है, अ, 2 टाइप की प्रोटीन पाई जाएंगी सिल्कवर्म में, एक होती है फाइब्रोइन और एक होती है सीरिसिन। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें फाइब्रोइन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, अगले कुछ अगले इमेज में देखते हैं हम लोग। 2 टाइप की इसमें प्रोटीन पाई जाएंगी, जैसे आपकी आप, एक होता सीरिसिन, एक होता फाइब्रोइन। जो सीरिसिन होता है, ठीक है, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर, जैसे आप वायर देखते हैं, ठीक है, मान लो कोई आप वायर देखते हैं, ठीक है,
तो वायर पे जैसे एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है, तो ब्लैक वायर के अंदर जो वायर भरा होता है, ठीक है, ऊपर क्या होता है, ऊपर प्लास्टिक होता है, ठीक है, ऊपर क्या होगा, ऊपर रबर या प्लास्टिक होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो वायर भरा होता है, मेन काम किसका होता है, मेन काम उसी का होता है, लेकिन उसको संभालने काम जो आवरण पैदा करता है वो कौन करता है, जो उस पे चढ़ा होता है अंदर वाले के, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीसीन। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीसीन, सीरीसीन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये अंदर वाला भाग है इसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रोइन। क्या बोलते हैं, फाइब्रोइन, ठीक है। जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बाहरी भाग है, जैसे ये वायर जैसा है ना, वायर से दो तार निकले हुए हैं नहीं अंदर से, ठीक है, जब प्लास्टिक हटाएंगे तो अंदर से तार निकलता है। तो ऐसे ही जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं सीरीसीन, और अंदर वाले भाग को बोलते हैं फाइब्रोइन, ठीक है। इतना ही ध्यान रखिए कि दो प्रोटीन इसमें बनती हैं, एक होती सीरीसीन, एक होती फाइब्रोइन। सीरीसीन लगभग 20% पाई जाती है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, फाइब्रोइन। कितनी, 80% प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि ये इस तरीके से दोनों तरफ का जो है कवर बनाती है, ठीक है। इस तरीके से दोनों तरफ का कवर बनाती है, किसके बीच में, ये ये उसको ढकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों तरफ का कवर बनाती है, ठीक है। ये दोनों जो रेड वाले हैं ये हो जाएंगे सीरीसिन, और ये बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, फाइब्रोइन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इरी सिल्कवर्म। इरी का भी मैंने आपको बताया था, एंथ्रेसिया माइलिट्टा, ये किसका होता है, ये होता है टसर सिल्कवर्म। फिलोसेमिया रिसिनी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलोसेमिया रिसिनी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिलोसेमिया रिसिनी, इरी का साइंटिफिक नेम होता है। बॉम्बिक्स मोराई, मोरस इसका हो जाएगा किसका, मलबरी सिल्कवर्म का, एंथ्रेसिया असमेंसिस मोगा सिल्कवर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉलोइंग सिल्कवर्म रियर्ड इंडोर्स, ठीक है। मतलब जो घर के अंदर डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, मतलब जो अपने घरेलू वातावरण में जिसे पाला जा सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा सिल्कवर्म है, एंथ्रिया माइलिटा, एंथ्रिया असमेंसिस, फिलोसेमिया रिसिनी, बॉम्बिक्स मोराई, या ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा बॉम्बिक्स मोराई होता है, जिसे हम लोग मलबरी सिल्कवर्म बोलते हैं, मलबरी सिल्कवर्म बोलते हैं, उसको जो है हम लोग इंडोर इंडोर इन्वायरमेंट में पाल सकते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बिक्स मोराइस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, माउंटिंग इन सेरीकल्चर रिफर्स टू, जो माउंटिंग होता है, ठीक है, सेरीकल्चर में क्या होता है, फीडिंग लार्वा, मतलब जो लार्वा होता है उसको फीड कराने का काम करता है। स्पिनिंग ऑफ कोकून, कोकून को स्पिन करने का, चारों तरफ गोला बनाने का काम करता है। पेयरिंग ऑफ मॉथ्स, ठीक है, मॉथ्स को पेयर करने का काम करता है। एग लेइंग, अंडा देने का काम करता है। डिसइंफेक्शन, उसको इन्फेक्शन रहित करने का काम करता है। माउंटिंग होता क्या है, माउंटिंग होता है स्पिनिंग ऑफ कोकून। जो कोकून बनता है उसको चारों तरफ फैलाने का काम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं माउंटिंग। जैसे कि हम लोग इस फोटो में देख सकते हैं, जब हमारा इंस्टार जो मोल्टिंग की क्रिया होती है उसके बीच, दो मोल्टिंग की क्रिया के बीच में क्या होता है, इंस्टार होता है। तो जब फिफ्थ इंस्टार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब फिफ्थ इंस्टार जो है कंप्लीट हो जाता है, तो फिफ्थ इंस्टार के बाद हमारा जब जो रेशम कीट होता है, ठीक है, जो हमारा रेशम कीट होता है, इंसेक्ट होता है, वो क्या होता है, मेच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। एडल्ट होने के बाद वो क्या होता है, कोकून निकालने का काम करता है। तो ऐसे ही उनको स्ट्रक्चर में, इस गोल स्ट्रक्चर में ऐसे ही उन्हें रखा जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम लोग माउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। इसी में ये क्या करेगा, ये जो इंसेक्ट होगा ये अपना कोकून निकालेगा, और इसी में चारों तरफ से ये कोकून इसमें भरा रहेगा, ठीक है, इसी में कोकून निकालेगा, इसी में चारों तरफ से भरा रहेगा, उसके बाद इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को हम लोग स्पिनिंग ऑफ कोकून या कोकून को निकालने की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा,
विच स्टेज सिल्कवर्म इज कॉल्ड कैटरपिलर? किस स्टेज को जो हमारा रेशम कीट होता है सिल्कवर्म को कैटरपिलर बोलते हैं? किस स्टेज को कैटरपिलर बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लार्वा। ठीक है, जो इसकी लार्वा स्टेज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, लार्वा स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? कैटरपिलर स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन्य सिल्क? निम्न में से वन्य सिल्क कौन नहीं है? तो जो मलबरी होता है वो वन्य सिल्क नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मलबरी होता है वो वन्य सिल्क नहीं होता है। इसमें ना टसर होगा, ना मूंगा होगा, ना इरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच सिल्क टाइप इज आल्सो कॉल्ड अहिस्मा सिल्क? किस सिल्क टाइप को हम लोग अहिंसा सिल्क बोलते हैं? ठीक है, किस सिल्क टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? अहिंसा सिल्क बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है मूंगा, दूसरा इरी, तीसरा टसर और चौथा हमारा हो जाएगा मलबरी, पांचवा ओक। तो अगर राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच डिजीज ऑफ सिल्कवर्म इज कॉज्ड बाय फंगस बोवेरिया ब्रेसियाना? किस कौन सा जो रोग होता है फंगस के द्वारा बोवेरिया वेसियाना से होता है? पेब्राइन, फ्लेशरी, मस्करडाइन, ग्रेसरी, एस्परजिलोसिस। तो अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्करडाइन। ठीक है, जो मस्करडाइन डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है? फंगस द्वारा। कि कौन से फंगस द्वारा? बोवेरिया बेसियाना से। ठीक है, बोवेरिया बेसियाना से। तो हम लोग कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट डिजीजेज है जो कि कुछ आपके एग्जाम में आते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग डिजीज की बात करें तो पहला होता है पेब्राइन। ये किससे होता है? नोसेमा बॉम्बिसिस से होता है। किससे होता है? प्रोटोजुआ से। ठीक है, पेब्राइन किससे होगा? प्रोटोजुआ से। पी से पेब्राइन, पी से प्रोटोजुआ। फ्लेचरी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मस्कार्डाइन किससे होता है? फंगस से होता है। ग्रेसरी डिजीज और गेटाइन ये दोनों वायरस से होते हैं। ठीक है, तो एक एक डिजीज है, ये ज्यादा नहीं है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। पेब्राइन, पी से पेब्राइन, पी से प्रोटोजुआ। फ्लेचरी जो होता है एफबी से याद कर सकते हैं, फेसबुक। एफबी से फ्लेचरी याद कर सकते हैं। एमएफ से याद कर सकते हैं, एमएफ या एफएम से याद कर सकते हैं। ठीक है, मस्कार्डाइन किससे होता है? फंजाई से होता है। ग्रेसरी और गटाइन जितने जी वाले हैं, ठीक है, ये सब वायरस से होते हैं, जीवी। ठीक है, गटर गैट्राइन और गैसरी दोनों किससे होंगे? वायरस से होंगे। पेब्राइन प्रोटोजुआ से, फ्लेचरी बैक्टीरिया से, मस्कार्डाइन फंगस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट जिस पे हम बात करेंगे द टर्म सेरीकल्चर डिराइव्स फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो सेरीकल्चर टर्म है किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, चाइनीज से लिया गया है या अरेबिक से लिया गया है? अगर हम बात करें रेशम, जो सेरीकल्चर है वो लैटिन वर्ड है। कैस कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये होता है सेरिकम, दूसरा होता है कल्चर। कल्चर, कल्चर मतलब होता है पालन करना या डोमेस्टिकेशन करना। ठीक है, और सेरिकम मतलब होता है सिल्क। सेरिकम मतलब क्या होता है? सिल्क। ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है सेरिकम और कल्चरा। सेरिकम मतलब होता है सिल्क, कल्चरा मतलब होता है पालन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 विच टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम ओक फीडिंग सिल्कवर्म? ओक फीडिंग जो सिल्कवर्म होता है उससे किस प्रकार का हम लोग सिल्क पैदा करते हैं? मलबरी सिल्कवर्म नहीं होगा, टसर सिल्कवर्म, इरी सिल्कवर्म, ओक टसर सिल्कवर्म, मोगा सिल्कवर्म। तो ओक जो ओक फीड करता है वो ऑब्वियस सी बात है ओक टसर सिल्कवर्म पैदा करेगा। ठीक है, मतलब ओक की अगर जो पत्तियां खाता है तो वो ओक टसर ही तो होगा ना। तो ओक टसर की पत्तियां खाने वाला जो सिल्कवर्म होता है उसे ओक टसर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसे टेम्परेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट भी बोलते हैं। ओक को और हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रेसिया, पॉलीवेराई, पॉलीवेराई। ठीक है, तो इसके कई नाम है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन इंडिया सेरीकल्चर रिसर्च इज मेनली कोऑर्डिनेटेड बाय। जो सेरीकल्चर है भारत में किससे कोऑर्डिनेटेड है, मतलब किससे संबंधित है? आईसीआर, सीएसबी, नाबार्ड, एनएसबी, एनसीडीसी। तो अगर राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा सीएसबी। सीएसबी क्या होता है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा ये संचालित किया जाता है। जितने भी सिल्कवर्म से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, रिसर्च होती है, किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा की जाती है, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीएसबी बोलते हैं। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हाउ मेनी लार्वा स्टार्स डज बॉम्बिक्स मोराई हैव? ये स्टार लगा लीजिए 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये एग्जाम में आपके रखे हुए क्वेश्चन होगा एकदम से इंस्टार वाला। इंस्टार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईबीपीएस एफओ का मतलब ये मेन क्वेश्चन है कि जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कितने स्टार होते हैं? 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने स्टार होंगे? अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 स्टार होते हैं। ठीक है, कितने स्टार होते हैं? 5 स्टार होते हैं। स्टार होता क्या है? आपने मोल्टिंग सुना होगा, मोल्टिंग सुना होगा। मोल्टिंग क्या होता है? जब कोई इंसेक्ट होता है, वो अपनी ग्रोथ जब कर रहा होता है, ठीक है, इंसेक्ट की जब ग्रोथ हो रही होती है, तो अपनी नई जो पुरानी खाल होती है, जो उसकी स्किन होती है, उसको क्या करता है? छोड़ते चला जाता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि जो जब उसका शरीर होता है, ठीक है, जो उसकी बॉडी होती है वो डेवलप हो रही होती है। जब डेवलप हो रही बॉडी होगी, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ऊपर की जो परत होगी, लेयर होगी, उसमें फिट नहीं बैठती। तो इस क्या करता है? वो पुरानी परत को छोड़ता हुआ चला जाता है और नई परत उसकी बनती जाती है, और नेक्स्ट उसकी ग्रोथ, उसके बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती जाती है। तो इन दो मोल्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं। तो दो मोल्टिंग के बीच का जो समय होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर में इंस्टार्स बोलते हैं। ठीक है, मान लिया एक मोल्टिंग यहाँ पे हुई, एक मोल्टिंग यहाँ पे हुई, दूसरी यहाँ पे, तो इनके बीच का जो एक्टिविटी या कोई अभिक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंस्टार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टार्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये स्टार्स कब कब और कहाँ कहाँ और कैसे 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 होते हैं। मान लो नए हैच किया हमने, ठीक है, तो पहला जो स्टार होगा 3 दिन पे होता है। पहला स्टार कब होता है? 3 दिन पे होता है, और चौथे दिन पे पहली मोल्टिंग होती है। ठीक है, जब हैच किया एक से, जब जो हमारा नया जो इसका क्या बोलते हैं, कोकून, कोकून से जब क्या निकला? इंसेक्ट निकला। ठीक है, तो जो पहली मोल्टिंग होगी और जो नया हेच किया गया होगा, ठीक है, पालन किया गया होगा, उसके बीच का जो समय होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंस्टार। तो ये कितने दिन में होता है? ये तीसरे दिन होता है। ठीक है, और चौथे दिन क्या होती है? मोल्टिंग हो जाती है। ठीक है, फिर जब तो पहली मोल्टिंग हो गई, तो पहली मोल्टिंग और दूसरी मोल्टिंग के बीच में फिर दूसरा इंस्टार होता है, जो कि 2.5 दिन का होता है, 2.5 डेज का होता है। नेक्स्ट जो होगा वो 3.2 डेज का होगा, थर्ड इंस्टार। फोर्थ जो होगा वो 4 डेज का होगा, और फिफ्थ जो होगा वो 8.3 डेज का होगा। कितने दिन का होगा? 8.3 डेज का होगा। ठीक है, जो फिफ्थ इंस्टार होता है, ठीक है, इस इंस्टार के बाद मैंने अभी आपको बताया था माउंटिंग की जो क्रिया होती है, जब इंसेक्ट क्या होता है? एडल्ट हो जाता है। ठीक है, एडल्ट होने के बाद वो जो कोकून का जो फॉर्मेशन है, वो निर्माण करने की जो क्रिया है वो शुरू कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? माउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, इसमें मोल्टिंग कितनी होती है? 4 मोल्टिंग होती है, 5 इंस्टार्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर मोल्टिंग पूछता है तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अगर आपसे इंस्टार पूछता है तो कितनी होंगी? 5 होते हैं। ठीक है, इंस्टार कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर पूछता है कि माउंटिंग कब होती है, तो फिफ्थ इंस्टार के बाद, फिफ्थ इंस्टार के बाद।
अगर पूछता है माउंटिंग कब होती है, फिफ्थ इंस्टार के बाद। अगर बोलता है फर्स्ट मोल्टिंग कब होती है, तो फर्स्ट इंस्टार के बाद। ठीक है। और अगर ये बोलता है कि जो आपकी लास्ट मोल्टिंग होती है, ठीक है, वो किस स्टार के पहले होती है, तो फिफ्थ स्टार के पहले। अगर बोलता है लास्ट जो आपकी मोल्टिंग होती है किस स्टार के बाद होती है, वो फोर्थ स्टार के बाद। ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ जो स्टार होता है उसके बीच में लास्ट वाली मोल्टिंग हो जाती है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम मलबरी इन इंडिया। जो भारत में सिल्क वार्म जो है प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क, वो मलबरी से कितने परसेंट किया जाता है? 25%, 50%, 70%, 90%, 100%। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाउट 90%। ठीक है। जो मलबरी सिल्क वार्म होता है उससे 90% तक हम लोग सिल्क पैदा करते हैं। ठीक है। कितना? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन दैट एक्ट्स एज गम टू होल्ड सिल्क फिलामेंट्स टुगेदर। कौन सी प्रोटीन है, ठीक है, जो कि फिलामेंट, जो सिल्क के फिलामेंट होते हैं उनको एक साथ जोड़े रखने का काम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सेरिसिन। सेरिसिन मैंने आपको बताया था। आप एक वायर देखते ना, तो वायर के अंदर क्या होते हैं, ऊपर क्या होता है, रबड़ होता है, जिसके जिसके अंदर वायर दो फिट होते हैं। ठीक है। बाहर की तरफ निकले होते हैं, एक या दो हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो ऊपर प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये होता है सेरिसिन। क्या होता है? सेरिसिन। और इसका जो परसेंटेज होता है 20% होता है। और ये जो होता है ये होता है हमारा फाइब्रोइन। क्या होता है? फाइब्रोइन होता है। ठीक है। इसका परसेंटेज जो होता है वो 80% होता है। कितना परसेंटेज होता है? 80% होता है। ठीक है। चलिए, आपका जो सेरीकल्चर का जो लेक्चर है यहीं पे एंड होता है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।